हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल रिएक्शन। दोस्तों, इस मजेदार वीडियो में हम सुनने वाले एक मोमिना की स्टोरी, जिसमें मोमिना बता रही है कैसे उसका एक बड़ा कजन उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसको ये देखकर बहुत ही अचंभित हो जाती है, जिससे वो इस्लाम धर्म छोड़ने की पूरी मन बना लेती है और आखिरकार वो एक्स मुस्लिम बन जाती है। तो आइए इस पूरे वीडियो को सुनते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। क्लियर नहीं जी आ रही मेरी आवाज? बोलिए। अभी अभी क्लियर है अभी बोलिए। थैंक यू। कुछ टेस्ट लेना है क्या आपको? आप एक्स मुस्लिम है ना? आप पिछली बार आ चुकी है ना एक बार। हाँ, फिर भी आपको अगर टेस्ट लेना है तो आप ले सकते हैं। दे दो, टेस्ट दे दो, सामने से ही दे दो, लेकिन सुना बार दो। बार क्या टेस्ट बोलना लेना। है मुझे अपनी स्टोरी बतानी है, क्या मैं बता सकती हूँ? जी जी बिल्कुल बता सकती है, बोलिए। आपको टेस्ट नहीं लेना है? मैं कह रहा हूँ आपको देना है तो दे दो, कुछ भी, कोई आयत सुना नहीं, दो, अगर आप कोई नहीं ले रहे तो मैं क्यों दूँ? अच्छा क्योंकि ठीक आप है, मैं पहले स्टार्ट आ करती चुकी है ना। हाँ। हूँ। पहले तो मैं सुबह से बाहर मुझे आपसे बात करनी थी। बहुत ओके। प्रॉब्लम है, मैं बात कर रही हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा हम्म। नर्वस हूँ। आई एम सॉरी। ओके, मुझे नो बोलना था प्रॉब्लम। कि पहले ना मैं अहले हदीस थी। ओके। मेरे दादी घर में मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। मेरे एक छोटे अंकल थे, उनके पूरी फैमिली अहले हदीस थी, तो मैं उनके साथ ही रहती थी। और मतलब करीब मैं 8 हाँ 11-12 साल की थी, उस टाइम से मैंने वही वाला पढ़ा था, नमाज़ जो भी होता है, और वो लोग कुछ भी नहीं मानते, कोई भी फेस्टिवल नहीं बकरीद के सिवा, तो बस वही मानती थी मैं भी। हम्म। उनके साथ-साथ मतलब करीब 6 महीने हो गए, और फिर वही वाला नमाज़, वही वाला रमज़ान, सारा रोज़ा भी रखती थी मैं। फिर हम्म। मैंने सब कुछ धीरे-धीरे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? फिर मेरे एक कज़न है, मैं बताती हूँ। मुझे स्टार्टिंग से लगने लगा था कि इसमें बहुत बहुत सारी गलतियाँ हैं। पर ऐसे ही उन्होंने मेरे दिमाग में भर दिया था कि ये सब नहीं होता है, और मुझे फ़ोर्स करते थे वो लोग कि हिजाब पहनो, बुर्का पहना करो, छोटे से ही नमाज़ पढ़ा करो। और वो लोग ना मतलब जमात में ही सब लेडीज़, फीमेल सब मिल कर के ही नमाज़ पढ़ते थे। तो मुझे भी बोलते थे, और मैं सबके साथ ही मिल कर के पढ़ती थी। तो उनका एक बेटा था, उसने ना मतलब एक कज़न है वो मेरा अपना ही, तो उसने मुझे कहा कि मतलब प्रपोज़ किया था उसने मुझे। तो मैंने कहा, मैंने आपके साथ खेला है बचपन में, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है ना, कैसे कर सकते हैं? अपने नहीं है, मतलब कैसे हो सकता है ये सब भाई-बहन में? तो ये मुझे बहुत हम्म। गलत लगा। तो तब से ही मुझे ये सब बहुत गलत लगने लगा। ओके। तो फिर मतलब धीरे-धीरे मुझे लगने लगा गलत है, बट नहीं बोल पाती थी। अच्छा, तो आपका कजिन पहले आपको अप्पी बोलता था या आप उसको भाई बोलती थी? नहीं, वो मुझसे बड़े थे। अच्छा, आप भाई हम बोलती थी करीब उनको। 3-4 साल के बड़े थे। मतलब हम्म। बात-वूत सब कुछ अच्छे से ही होता था, फिर भी मतलब अच्छा नहीं लगता था जब उसने ऐसा कहा तो। आप भाई बोलती थी उनको या क्या तो बोलती थी? फिर धीरे-धीरे फिर मुझे लगने लगा सब कुछ गलत है। अरे मेरा और सवाल फिर आपने ना सुना ही नहीं मेरी था, लाइफ क्लियर में आए अभी, करिए। वो एक नॉन लगता मुस्लिम है है। इंटरनेट का मसला है और इनका। फिर आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मेरे सवाल का जवाब नहीं मतलब दिया पहले आपने। हम फ्रेंड्स बने, फिर धीरे-धीरे अरे सब कुछ, अब यार। हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। तो अच्छा, इनको मैं बात रखने दो। पाँचों टाइम का नमाज़ भी पढ़ती थी पहले। और फिर मेरे मम्मी-पापा यहाँ मुझे नानी घर लेकर आए, और उन्होंने मुझे अल हदीस वाला नमाज़ छुड़वा दिया, क्योंकि वो लोग सब कुछ मानते थे, एवरीथिंग, सारा फेस्टिवल भी। और फिर मैं अल हदीस से दूर हो गई। फिर हम्म। मैं नॉर्मली सारा फेस्टिवल मानने लगी। नहीं, फेस्टिवल मैं कभी नहीं मानती थी ईद के सिवा। मुझे बकरीद नहीं पसंद था, मैं हमेशा से वेज ही रही हूँ, मैं कुछ नहीं खाती थी। और सब मुझे फ़ोर्स करते थे, उन्हें लगता था कि मैं हमेशा से इस्लाम से दूर रही हूँ। और फिर मैं कुछ मानती नहीं थी, फिर भी नमाज़ पढ़ती थी। पर फिर आपका वीडियो आया, फिर अभी आए, उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम कुछ मानती नहीं हो तो फिर तुम नमाज़ क्यों पढ़ती हो? पर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मुझे ऐसा लगता था मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा अगर ये छोड़ूँगी तो, क्योंकि सभी बोलते थे अगर ऐसा नहीं करोगी तो कुछ बुरा होगा। मानती नहीं थी, फिर भी मैं नमाज़ पढ़ती थी। फिर आपका वीडियो मिला मुझे, थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ, उससे मैंने धीरे-धीरे नमाज़ छोड़ना स्टार्ट किया। और फिर थोड़ा-सा मोटिवेट हुई लाइफ़ में। मेरी एज अभी उतनी नहीं है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, बट मुझे बस आपसे बात करनी थी और थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए थी आगे के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए।
आवाज आ रही है आपको मेरी आप अभी? सुन रहे हैं ना? हाँ हम सुन रहे हेलो? हैं यार, इनको लगता हमारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो? जी आपकी आवाज आ रही है केएसएम जी। भाई साहब, इनका आपने जब से हेलो? वो हेडफोन रखवाया, इनको आवाज नहीं जा रही आई थिंक। नहीं, हेडफोन अच्छा नहीं लगाया मैंने। हाँ हाँ, आवाज आपको आ गई, आवाज, अमित आ गई। हाँ मेरी आवाज जा रही है। तो फिर केसम जी, हमको आपकी आवाज आ रही है। साहिल भाई आपसे कोई सवाल पूछ रहे थे, आपने उनको नहीं सुना। साहिल भाई सवाल रखिए वापिस। मेरी आवाज आ रही है केएसएम जी? हाँ हाँ, आ रही है। मैंने कुछ पूछा, आ रही। आपने रिप्लाई नहीं दिया, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, हम बहुत देर से आपको कह रहे थे, आपको सुनने में नहीं आ रहा था। हाँ मैं आपसे पहले एक सवाल किया था कि वो जो आपका कजिन जो आपसे 4 साल बड़ा था, म्यूट कर जिसने लेना। आपको शादी शादी के लिए प्रपोज किया था, उसको आप क्या भाई बुलाती थी या क्या बुलाती थी? हाँ 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 भाई बुलाती थी। हाँ। ठीक है। तो वो भाई बोलते थे और साथ में पले बड़े या वक्त गुजारा और बाद में उन्होंने हाँ, आपको रिश्ता भेज दिया? नहीं ऐसा नहीं, बट उन्होंने खुद ही बोला था कि चचेरे भाई बहन इसमें तो चलता है इस्लाम में। मैंने कहा ये तो गलत बात है, ये कैसे कर सकते हैं? हम्म। ठीक है। चलिए, क्योंकि ये घर में अच्छा है भी कि सभी आपको ये बोलते थे चीज मुझे कि इनसे सही नहीं कर लेना। लगी। मैंने कहा ये बहुत गलत बात है। ठीक है। अच्छा, क्या गाइडेंस क्या चाहिए आपको अभी? मुझे बस आपसे बात करनी थी और आगे के लिए गाइडेंस चाहिए थी। ठीक है, मतलब क्या पर्सनल बात करनी है या स्ट्रीम पे करनी है? क्या गाइडेंस चाहिए वही पूछ रहा हूँ आपको। फ्यूचर को लेके आपको गाइडेंस जी, चाहिए, पढ़ाई में गाइडेंस चाहिए, किस में गाइडेंस चाहिए आपको? फ्यूचर पढ़ाई दोनों चीज़ के लिए। मैं अभी स्टडी कर रही हूँ वैसे। अच्छा, तो आप मुझे एक काम करिए, व्हाट्सएप करिए, फिर मैं आपको कुछ सजेस्ट करता हूँ उस पर। वैसे वो मैं कैसे बात करूँ? अच्छा आवाज नहीं आ अच्छा, रही अगर केसम जी अगर आपसे। ये मुझे लगता है साहिल वो बहुत नर्वस है। मुझे याद है मेरे साथ भी पहली बार ऐसे ही हुआ था। अगर मैंने इसी आपको, वजह से कहा ना कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए, अगर हाँ, आपको कोई गाइडेंस इसमें चाहिए, आगे फ्यूचर कैसे बनाना है, कुछ सीखना है, कोर्स करना है, उसमें मैं नहीं, वो हेल्प क्या है ना, करूंगा बात मेरे करने पास। के लिए मैं सुबह से वेट कर रही थी, बट अभी तो कुछ प्रॉब्लम है। मैं बात कर रही हूँ लेकिन सामने ये कोई है। मैंने भी अपना डिस्कॉर्ड का सर्वर दिया आपको इधर प्राइवेट चैट में। आप साहिल सर को मैसेज करना व्हाट्सएप पे। और अगर फिर भी फीमेल के साथ बात करना चाहती हो तो आप हमारे हाँ, साथ तो डिस्कॉर्ड आप पे ये जुड़िए। सर्वर ज्वाइन कर लो। हाँ, वहाँ हम सब एक्स मुस्लिम गर्ल्स हैं। वहाँ पर एक्स मुस्लिम दीदी है, प्रॉब्लम अंजल वो जी है। नहीं है, मुझे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं मम्मी के सामने बात कर रही हूँ। हाँ, वही बोल रही हूँ ना कि फिर टाइम आप बताना अकेले में कि इस टाइम आपको इजी रहेगा। तो आप साहिल भाई के साथ एक एक्स्ट्रा स्ट्रीम वो करते हैं एक्स हाँ, मुस्लिम्स के मैंने तो लिए भी। बहुत पहले मैसेज किया था, बट कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे बहुत सारी बातें करनी थी वो और अभी कभी मैं खुल कभी के बात होता नहीं है कर भी। पा रही हूँ। साहिल सर का व्हाट्सएप वैसे भी बंद, उनका फोन बंद हो गया था, इसलिए भी हो सकता है। वो कर देंगे रिप्लाई आपको। अच्छा, आसिफ व्हाट्सएप पे मोहम्मद मैसेज करना होगा की। मुझे? हाँ, व्हाट्सएप पे कर देना। और ये इधर आपको प्राइवेट चैट में एक डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट डे? अरे वो यार, आपको मैं डिस्कॉर्ड पे बताती हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करके एंटर हो जाइए। मैं आपको सारा बता देती हूँ कैसे आपको ज्वाइन करवाना है। थैंक यू। हाँ, ठीक है डोंट वरी। केएसएम जी, बहुत अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस जंजाल से पूरी तरीके से बाहर निकल गई हैं। जैसे कि हकूक सीकर जी ने बताया है, अगर आप हमारी एक्स मुस्लिमा लोगों से हेल्प लेना चाहती है या कुछ एडवाइस मुझे लेना फीमेल चाहती से है बात तो करनी है, अगर हाँ, पॉसिबल है तो तो प्लीज। मैं बात जी करूं इनके वो साथ? सर्वर पे जुड़ एक जाइए। मिनट, नहीं इनसे नहीं, मैं बात एक करती गुड फॉर हूँ। नथिंग, होल्ड ऑन, गुड फॉर नथिंग, जस्ट रुक होल्ड जाओ, ऑन रुक जाओ, रुक जाओ, वन। प्लीज रुक जाओ। गुड फॉर नथिंग, हम आपको लिए ना, आपको मौका देंगे बात करने का। अच्छा केएसएम जी, जी। जो प्राइवेट चैट में आपको डिस्कॉर्ड का लिंक दिया है, वो वहाँ पे एक्स मुस्लिमा लोग हैं, आप वहाँ पे कांटेक्ट करिए, उनसे डिस्कशन करिए और जो भी एडवाइस
चाहिए होगी आपको, आप उनसे ले सकती है। ठीक है केएसएम जी, जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड फॉर नथिंग, जल्दी टाइम खत्म हो गया, जल्दी से लास्ट चीज क्या बोलना है जल्दी से बोल दो। अरे समर भाई एक्सपर्ट बन गए अब तो। मेरे पास अरे सेम मेरे वीडियो को का भी लिंक उन्होंने समझ ही ट्विटर नहीं पे ढूंढ के आया निकाला। तुम लोग क्या बोल रहे थे। वो मेरे छोड़ को दीजिए, कुछ आप समझ क्या नहीं कहना आया चाहती है क्या लास्ट बात चीज। बोल रहे थे। मैंने ये बोल दी समझदार लगा। या तो तुम लोग बोल लो या मेरे को बोलने दो यार, ये तो फिर गुस्सा दिला रहे हो ना। आराम से बात कर रही हूँ, या तुम बोल लो या मैं बोल लूं। बोलो। चलो हम ही बोल लेते हैं, साहिल भाई करो, खत्म करो स्ट्रीम। नहीं नहीं, बोलो बोलो जल्दी बोलो। बीच में बोली जा रहे हैं हर कोई। बोलो कि सर मजाक अरे कर रहा था। अरे हाँ, बोलो कि मजाक चलता है, इस पर ऐसी बातें होती है मजाक की, हल्की। ठीक है, सब सब नीचे अरे चले क्या गए हैं, बोलो। अब बोलो। हाँ, वैसे आपकी अरे एक्टिंग बाबा के सिर्फ इतनी सी 50 बात है। रुपया ओवर एक्टिंग इधर के भी देखिए, काटना पड़ेंगे। कौन सी ओवर एक्टिंग भाई? अब ये अभी कौन सी थोड़ी वाली देर ओवर पहले एक्टिंग की जो ओवर बात कर एक्टिंग रहे हो? आपने की है उस 50 रुपए कटेंगे आपके। कौन सी ओवर एक्टिंग करिए, ठीक से बताओ जरा, सुनाओ। अच्छा अरे चलो, कौन सी? टाइम नहीं है अभी, गुड फॉर नथिंग, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो क्या देख बोलना है लास्ट साहिल, चीज। अब देख, हाँ अब देख तू, हाँ, अब तू तड़ाक पे उतार रहा मेरे को। आप जनाब ओके, करके मैं बात कर रही हूँ, और या हाँ। तो बताओ ठीक से कौन सी ओवर एक्टिंग, क्या, व्हाट आर यू रेफरिंग टू, व्हाट आर यू टॉकिंग अभी अबाउट? आप अभी जो आप भड़की थी ना, वो उसमें ओवर एक्टिंग नजर आ रही थी, उसी का 50 रुपया काटने की बात किया था मैं। कब अभी ये भड़की थी बताओ मैं, कि कब भड़की, क्या बोला मैंने अभी भड़क के? अभी मैंने मैं जो ऐसा कर जोक दूंगा, सुनाए ऐसा कर दूंगा, मंत्र चुपका सुनाए। पे आ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा। अरे बाबा, अब ये तो तुमने कराया है ना, जो तुम हम्म, कराओगे वो मेरे उसमें थोड़ी जाएगा। अच्छा ये तो चलिए। तुम करा रहे अभी हो ना। अभी कहना क्या चाहती है वो जल्दी से बोल दो, अरे मुझे कह स्ट्रीम दिया क्लोज है बाबा, करना है। कह दिया है, बता दिया है कि कि मंत्र आपका तुमको एडम सुना साहब दिया से है। कोई रिश्ता नहीं है, क्या क्या? यही बताना था ना लोगों को कि आपका और एडम साहब का कोई रिश्ता नहीं है। अरे वो मेरे को पांचवी बीवी 3-4 बार ही बोल चुका किसी की। अब मुझे नहीं पता कौन सी स्ट्रीम में बोला उसने, तो आप मुझे खुला का ध्यान नहीं। मुतालबा करो एडम साहब से। अरे बाबा एडम, यार देखो, अब तुम लोग है ना, वो कर रहे हो, इरिटेट कर क्या रहे कर हो। रहे हैं? अरे यू आर देखो, इरिटेटिंग यार, अच्छा रुको, मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि इरिटेटिंग। अच्छा आपके माइक से जो है ना, आपका माइक कभी भी सही नहीं रहता है। आप मुझे जो कंट्रीब्यूशन करती है, मैं कहता हूँ वो कंट्रीब्यूशन मुझे मत करो, बल्कि एक अच्छा सा माइक ले लो आप। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट किया है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी एडम साहब ने कहा है कि आप उनकी 5वीं बीवी है और आपको उस रिश्ते में नहीं रहना है, तो आप खुला का मुतालबा करो ना उनसे। हम थोड़ी ना आपकी शादी तोड़ सकते हैं, हमारे को कोई हक नहीं है। जा रहा है यार ये आपको बंदा। जब तक एडम सिर्फ साहब खुद पागलों वाली तलाक बातें नहीं मत करो देंगे, यार। आपने खुद कहा कि उन्होंने 5वीं बीवी अरे बोला बाबा, आपको। हे भगवान। अच्छा चल छोड़, बोलने दे उसको, मेरे को क्या, जिसको जो बोलना है बोलने दो। मैंने तो इतना बता दिया ना यहाँ पे आके कि भाई ये तो तुम कर रहे हो ना, अब वो अपने आप ही फाइंड आउट, फिगर आउट कर लेंगे। जिस तरह का तुम हाँ, रिस्पॉन्स दे रहे हो, एक तो तुम लोगों को बुला रहे हो स्ट्रीमों पे, ना तो ढंग से बात कर रहे हो, ना उनको बोलने हाँ, दे रहे हो। ओके, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। गुड फॉर नथिंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे स्ट्रीम क्लोज करना तुमने है। तो बोला नहीं ना। मैं नहीं करा सकता, आपको खुला का मुतालबा करना पड़ेगा। मैं किसी की शादी ऐसी अरे थोड़ी ना बेकार तोड़ बातें मत सकता हूँ। करो यार। साहिल, डोंट इरिटेट, ओके? नाउ यू आर अरे इरिटेटिंग। ये देखो, अरे यू आप आर अभी इरिटेटिंग डंगरपना यार। कर रही और हैं। वो जो मैं कंट्रीब्यूशन करती हूँ ना, सुनो, जो हाँ मैं तुमको कंट्रीब्यूशन करती हूँ ना, हाँ, उसको बहुत ज्यादा समझने की कोशिश मत किया करो। तुम्हें समझ नहीं अ- आने वाली। वो तुम्हें नहीं समझ में अरे आने वाली, अभी तुम्हारा वहां तक नहीं है लेवल। तो एक काम करो ना, एक जो दो लाख रुपए कंट्रीब्यूशन एक मैं कभी साथ। कभार कर देती हूँ ना, अरे वो तो किस लिए करती हूँ, तुम सुनोगे। वो कंट्रीब्यूशन हाँ पता है किस लिए है? हाँ, ये तो पूछो, वो कंट्रीब्यूशन क्यों करती हूँ?
क्यों करते हो? वो कंट्रीब्यूशन है एक, जिसको बोलते हैं हमारे लोगों में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, दान किसी के का लिए काम कर रही प्रार्थना है आप, हुआ है। दान कर रही नहीं है नहीं, ना आप? दान नहीं, हाँ, दान नहीं, कि भाई किसी का मार्गदर्शन हो जाए। जैसे मेरे हिसाब से ना, यू आर अ लॉस्ट सोल, तो एक समझ काम लो। करो ना, गुड फॉर नथिंग। तो अच्छा, वो आपकी जो बात आ गई। कंट्रीब्यूशन मैं करती हूँ ना, वो अच्छा इसलिए रुको करती तो हूँ, सही। तुम अरे सुनो। रुको 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 रुको, आपने अपनी बात रख दी, रुको मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। आपने कहा कि आई एम अ लॉस्ट सोल और मुझे रास्ता मिल जाए, इस वजह से आपको कंट्रीब्यूट करती है। मैं कह रहा हूँ कि एक काम करो, रास्ता जल्दी से मिल जाए, इसके लिए 5-6 लाख रुपए एक साथ कंट्रीब्यूट कर दो, हो सकता है जल्दी से रास्ता मिल जाएगा मुझे। 5-6 लाख कंट्रीब्यूट करने से और भटक जाओगे। अरे थोड़ा थोड़ा तुमको नहीं करने से पता रास्ते अभी, पे आऊंगा। नहीं तुम्हें नहीं पता, तुमको 5-6 लाख और आ जाएंगे तो तुम्हारा दिमाग और खराब हो जाएगा, तुमको हाँ, और शैतानी आइडियाज आएंगे, समझ अच्छा। गए? हाँ, तुम अभी जो से ट्रैक पे हो ना, हम इस ट्रैक पर से काट चुके हैं रास्ता अपना, हम वहां से गुजर चुके हैं जहां से तुम अभी गुजर रहे हो। मैंने बोला अच्छा था जेआर तुमको भाई, ये फर्स्ट टाइम। अच्छा रुको, जेआर भाई पूछ रहे हैं भाई ये गुड फॉर नथिंग कितना कंट्रीब्यूट करती भाई? जब भी करती है कुछ नहीं एटलीस्ट 1000 करती, रुपए का। पर इसको अरे बहुत रुको, जब भी करती है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं संबित पात्रा से गुजारिश करता हूँ। अच्छा, ये जब भी कंट्रीब्यूट करती है 2-3 महीने में एक बार 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन तो एटलीस्ट करती है। तो गुड फॉर नथिंग जी, आज के लिए इतना काफी है। अभी आप आराम करिए और मैं चाहता हूँ कि मुझे रास्ता अगर आपको दिखाना है और आपको लग रहा है कि आपके कंट्रीब्यूशन से मैं रास्ते पे आ जाऊंगा, तो एक साथ जो है, जैसे कि मैंने कहा, 4-5 लाख का कंट्रीब्यूशन करो ताकि मैं जल्द से जल्द सही रास्ते पे आ जाऊं। आज के लिए इतना काफी है। अमित साहब जल्दी से सुपर चैट दिखाओ, फिर फटाफट स्ट्रीम को क्लोज करते हैं। और कसम से यार मुझे ऐसा लगता है कि गुड फॉर नथिंग जी को एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। कुछ ना कुछ केमिकल लोचा इनके दिमाग में जरूर है। मेरे को लगता है मजाक करने के मूड में थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ठीक है, टाइम पास हो गया पब्लिक का भी थोड़ा। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं साहिल का जीएफएन से कुछ तो विशेष लगा, अच्छा गुड फॉर नथिंग से कुछ तो विशेष लगाव है, हर बार इसको स्ट्रीम में लेता है और इसके रहते साहिल का निब्बा रूप भी अरे भाई, इसको निब्बा रूप बोले तो फिर खत्म हो गया, निब्बा निब्बी लोग जो है वो आत्महत्या कर लेंगे। ये मैंने आंसर कर दिया है जेआर भाई को। और केएचवी भाई कह रहे गुड फॉर नथिंग, आर यू मेंटली इल? है कुछ तो लोचा है। किंग मेकर कह रहे हैं पहले लोग बताते नहीं मोमिन छोड़ने का, अभी लोग नमाजें नहीं पढ़ते, मस्जिद नहीं जाते। गुड फॉर नथिंग, आप चैनल निकालो और वहां पर जो भी प्रमोट करना है शो कर दे दो। भाई ये खुद पहली बात तो मोमिना नहीं बनी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि ये खुद मोमिना नहीं बनी है, लेकिन ये चाहती है कि मैं मोमिन बन जाऊं। ये लॉजिक मेरे को आज तक समझ में नहीं आया और ना इन्होंने ढंग से उसको एक्सप्लेन कर पाए कि क्यों। आगे किंग मेकर कह रही है गुड फॉर नथिंग, आप अपना चैनल चालू कर दो, सबसे पहले अच्छा सा माइक ले लो गुड फॉर नथिंग। लुकस जी कह रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सरेंडर्ड माइनॉरिटी स्टेटस। ओके, ये देखना पड़ेगा क्या सीन है। अच्छा, ये लुकस और लुकास में फर्क कैसे करते हो साहिल भाई? ये LUCUS है और जो हमारी वाली है लुकास, LUCS। LUCAS है लुकास जी। ओके ओके, मेरे को लगा मतलब पुरानी वाली 449 और। लुकास भाई भी हमारे ही है, हाँ ये हाँ नए वाले है वो पुरानी वाली है। हाँ, वो ठीक है, मेरे को लगा था 449 से शायद पहचानते हो। नहीं नहीं। ये स्पेलिंग में मैं ध्यान नहीं दिया था उतना। किंग मेकर कह रहे हैं साहिल यार ये हिंदू पाकिस्तानी को एडवांस स्ट्रीम लिंक देना ट्यूसडे का प्लीज। ओके, बता दिया ना उन्हें, अपनी बात तो उन्होंने रख दी है। जेआर साहब कह रहे हैं शक्तिमान में शक्तिपुंज भी किल्विश के हाथ में आने से पहले दूध की तरह सफेद था फिर काला हो गया। ओके, शक्तिमान भी कहीं ना कहीं इस्लाम से वो होगा, क्योंकि इंस्पायर हुआ है गंगाधर ही लोग। शक्तिमान है।
सपोर्ट एक्स मुस्लिम मूवमेंट। डॉक्टर हो के किसी की मौत की कामना करना प्रोफेशनली तो अनएथिकल है, लेकिन अगर निर्ममता निर्ममता दीदी मेरे आईसीयू में एडमिट हो तो मैं जरूर उसका प्लग खींच दूंगा। जस्ट किडिंग। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। डॉक्टर जो है कभी भी इमोशन में नहीं बह सकता, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। बल्कि लेकिन यार डॉक्टर एक की आध बात ही जिहादी का नहीं है। लेकिन एक आध जिहादी का इलाज ऐसे भी होना चाहिए। हाँ, नहीं, लेकिन नो, आई डोंट अग्री टू दैट पॉइंट। जो हम्म। डॉक्टर्स होते हैं या जज है, पुलिस है, ये यू हैव टू बी डैम न्यूट्रल। आप जो है वो किसी एक का साइड नहीं ले सकते। ये जॉन रामायण में रैम्बो भाई। एक्चुअली बताया भी गया है कि वो जो लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, तो हाँ रावण के यहाँ से मतलब कोई राक्षस राज में से ही वैद्य जी आके उनका इलाज किए थे। हाँ, तो यही है ना, सोचो ये हम्म। खुद हिंदू में एक टीचिंग है, हम्म। तो यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट थिंक ऑफ दैट। सही बात है। जॉन रैम्बो, व्हाई कांट हिंदूज एंड क्रिश्चियंस यूनाइट, लिखना होगा शायद इनको। बिल्कुल होना चाहिए, हर किसी को होना चाहिए। और और अवनीश भाई ने मेरे को ही सेक्युलर बना दिया, देखो। क्या हार्ड है यार। ओके, नेक्स्ट। जेआर भाई कह रहे प्लीज कॉल प्रदीप भंडारी टू योर चैनल। चलिए, मेरे पास नंबर तो है उनका, लेकिन मुझे पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा, ट्राई मेरे को करते हैं। देना नंबर यार, मैं कॉल करता हूँ इन सबको। और वो मैंने आपको एक इनका भी बोला था ना, अब्बास भाई का, हाँ 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 लिया हाँ क्या हाँ। नंबर? नहीं, वो नहीं लिया है। वो भी लेता हूँ मैं। ले इनका सारा अब्बास का करना जरूरी है यार। ठीक है। सारा पपलोजाई मेंबर बनी है और कह रही है डू वन स्ट्रीम ऑन पेशावर बाजीराव, बाजीराव विद करना भाई। ठीक है, करेंगे ये कभी। और सत्यन भाई कह रहे हैं पत्थर मारने की प्रेरणा सूर्य फील के अबाबिल से मिलती है, शाह वलीउल्लाह के लेटर में इसका जिक्र है। थैंक यू सो मच सत्यन भाई फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। Barbarica Smithy, West Bengal is the next Kashmir. Asking Bengalis to vote for BJP is the same as asking Kashmiri Pandits why they didn't fight back. By the way, we call her Jihad Didi. अरे ये अच्छा है। Thank you so much. JR भाई कह रहे दीदी is giving tough competition to Majnu Bhai's art. बिल्कुल। Deep learner कह रहे हैं Bengalis live in an ultra liberal echo chamber. They only get to know about the real world after getting out of Bengal. But the problem is after that they don't go back to vote in the state. हाँ, ये भी बात सही है। नाखून से खत्म भाई कह रहे साहिल भाई आप जैसे उसको इमिटेट कर रहे थे, निब्बा निब्बी ऐसे ही झगड़ा करते हैं। मैंने इंस्टाग्राम के क्रिंज वीडियोस में देखा। भाई हमने तो बड़े खतरनाक खतरनाक क्रिंज वीडियोस देखे हैं। नाखून से खतना भाई। जेआर भाई कह रहे भाई एक रिक्वेस्ट बिफोर एडिटिंग प्लीज क्रॉस चेक एंड वेरीफाई दिस फैक्ट्स अदरवाइज पीपल कैन टारगेट योर चैनल। हाँ सही बात है। कोई भी चीज जो है, मैं इसी वजह से कहा था कि इट्स नॉट द व्यू ऑफ द चैनल। मैंने कहा था कि बंगाल में रहने वाली जो है वो इस तरीके से आके अपना बात रख रही है, और अगर सही है तो लोगों को पता चलना चाहिए। तो और हमने डिस्क्लेमर भी चला रखा है। एक आध बार मैंने भी ट्विटर के वीडियो दिखाए हैं जिसमें साहिल हाँ, भाई ने मना कर दिया था कि भाई विदाउट वेरिफिकेशन अपन इस तरह की वीडियो नहीं चलानी चाहिए। एग्जैक्टली। जेआर भाई कह रहे आफ्टर 2024 जून बियर बाइसेप्स विल कॉल यू, लेट्स सी। बियर बाइसेप बोले तो ये अपना हाँ, चैनल रणवीर है ना। अलावादिया। हाँ। गौरव भट्टी कह रहे साहिल इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू ब्रिंग सम ट्रूथ्स टू लाइट। यू एंड एडम आर ब्लेस्ड विद अ fearless heart. I pray that your words of truth with references is able to reach many more people. Thank you so much गौरव भाई। ऑसी बॉय कह रहे हाउ कैन वी कांटेक्ट यू साहिल भाई, किस लिए कांटेक्ट करना है ऑसी भाई वो आपने मेंशन नहीं किया है, ईमेल भेज दीजिए आप। और साहिल भाई का व्हाट्सएप है, अगर आपको कोई अर्जेंट है कुछ बात है तो व्हाट्सएप चल रहा है स्क्रीन पे। श्रीनिवासन अय्यर भाई कह रहे हैं हिंदूज इन बंगाल आर इन डेंजर, इन टाइम्स टू कम मिलिट्री डिप्लॉय करना पड़ेगा वहां, केरला इज आल्सो नॉट फार बिहाइंड। थैंक यू श्रीनिवासन भाई। ऑसी बॉय बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यव्रता रामदासा भाई ने एक बड़ी लाल मिर्ची दी है 49.99 की। कह रहे हैं प्लीज रिस्टार्ट दरस कुरान साहिल एडम कुरान वाला, रिक्वेस्ट कर करके थक गया यारो, इट विल बी ए वैल्यूएबल प्लेलिस्ट फॉर जनरेशन। चलिए मैं कुरान वाला जी से, उन्होंने तो चालू किया था यार पूरा सीरीज। हाँ हाँ, कुरान वाला जी कर रहे थे लेकिन बाद में इनकी टीम का जो बिखरा हुआ उसमें रह गए, तो ये मैसेज कुरान वाला जी तक पहुंचा देंगे। मैं उनको कहता हूँ कि तो वो स्टार्ट करे फिर से ये। जेआर भाई कह रहे ममता दीदी हैज ऑफिशियली कन्वर्टेड नाउ।
दी हंटर भाई कह रहे प्रॉब्लम ऑफ बंगाल इज हिंदू लेफ्ट। ओके, अच्छा, वो ममता दीदी वाला सुपर चैट पड़ा, वो बोल दीजिए एक चैनल का व्यू नहीं है, नहीं तो फिर बिल्कुल ये चैनल लोग का नीचे चल रहा है, जो लोग हाँ आके कहते हैं वो इंडिविजुअल उनका व्यू है। ये देखो नीचे चल भी रहा है, द व्यूज एंड ओपिनियंस कमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय कॉलर्स व्यूअर्स in discussion are those of their own and do not necessarily reflect the views or positions of this channel. Viewers discretion is advised, है ना। हम चला चुके हैं। बिल्कुल। दुर्गा मल्लिक भाई कह रहे हैं भाई मैरिज भी हो तो पॉक्सो लगता है, अगर कंप्लेंट ना भी हो तो ठीक है, ये चेक कर लेंगे हम। सायराज जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, अगर कंप्लेन नहीं भी है तो लगेगा पोस्ट को। आमो खास बात है, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। किंग मेकर कह रहे साहिल के अंदर भी तबलीग का बड़ा डैश डैश है, थैंक यू। अभी पैटी साहब ने 20 पाउंड्स का कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहे इवन आई नो अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स विद सरनेम्स भट्ट, चौधरी, पटेल एंड राणा हु नो दैट देयर एंसेस्टर्स वर फोर्सफुली कन्वर्टेड। प्लीज डू अ स्ट्रीम ऑन दिस सो दैट मोर इंडियन पाकिस्तानी मुस्लिम्स रियलाइज देयर रूट्स। चलिए इस पे भी करेंगे, सत्यन भाई के साथ ही करना पड़ेगा। और हिस्ट्री पे जो कर रहे हैं वो इसी में आ रही है ना। हाँ, आफिया खान जी कह रही हैं इस्लाम में बॉडी ऑर्गन डोनेट को क्या अलाउ करते हैं, मना करते हैं? इसका मैंने कई बार आंसर दे दिया है, क्योंकि इसमें कुरान और हदीस में सरातन ये चीज नहीं लिखी हुई है, क्योंकि वो इतना एडवांस नहीं थे, उनको ये सब पता ही नहीं था कि एक बॉडी के ऑर्गन दूसरे बॉडी के में काम आएंगे। इस वजह से आपको कुरान और हदीस में ये चीजें नहीं मिलती है। हाँ, जो बाकी के जो उलमा होते हैं वो इस पे अपनी राय के हिसाब से फतवा देते हैं, जो कि इनके अंदर खुद के अंदर इख्तिलाफ होता है कि कोई कहता है कर सकते हैं, कोई कहता है नहीं कर सकते। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना मोमिना और साहिल के बीच में डिबेट, जिसमें मोमिना बताई कि कैसे उसका एक बड़ा कजन उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे वो बहुत ही नाखुश हो जाती है और आखिरकार एक्स मुस्लिम बन जाती है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।